7.21 says obtain the resonant frequency and Q factor for a series LCR circuit with L is 3 Henry, C 27 microfarad and R is 7.4 ohm. It is desired to improve the sharpness of resonance. So what we intend to do? क्या करना चाहते हैं हम? We want to improve the sharpness of resonance. What do you mean by sharpness of resonance? Sharpness of resonance क्या होता है बच्चे? It is the another name for the quality factor. Quality factor को हम बोलते हैं sharpness of resonance. So it is desired to improve the sharpness of resonance. It means हम quality factor improve करना चाहते हैं. जितना क्वालिटी फैक्टर बेटर होता है उतना सर्किट की ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी होती है. वो थोड़ा सा चेंज इन फ्रीक्वेंसी को भी डिटेक्ट कर पाता है. फाइन. सो द क्वेश्चन सेज इट इज desired to improve the sharpness of resonance of the circuit by reducing its full width at half maximum. Full width at half maximum. देखिए बच्चे, इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्वालिटी फैक्टर के जो फॉर्मूले लिखवाए थे वो क्या थे? एक फॉर्मूला हमने क्वालिटी फैक्टर का किया था Q इज इक्वल टू ओमेगा R अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा. व्हाट डू यू मीन बाय जो लैंग्वेज हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है? इट इज डिजायर टू इम्प्रूव द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. यानी हमें क्वालिटी फैक्टर इम्प्रूव करना है. और किस तरीके से इम्प्रूव करना है? बाय रिड्यूसिंग इट्स फुल वेट एट हाफ मैक्सिमम. तो जो हमारे फॉर्मूले थे उन दोनों फॉर्मूलों को आप लिखिए. तो एक क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है ओमेगा R अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा और दूसरा है 1 अपॉन R अंडर द रूट L अपॉन C. अब हमें अगर वो कहता सिंपल सा कि इट इज डिजायर्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी फैक्टर, हाउ कैन यू डू दैट? तो हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी फैक्टर को? अगर मुझे वो ये ना बोलता बाय रिड्यूसिंग द फुल वेट एट हाफ द मैक्सिमम, बाय रिड्यूसिंग फुल वेट एट हाफ द मैक्सिमम, ये उसने मुझे खुद बताया है. अदरवाइज मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि इट इज डिजायर्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी फैक्टर, हाउ कैन यू डू दैट? तो मैं क्वालिटी फैक्टर इम्प्रूव करना है तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं. मैं R को डिक्रीज कर दूं तो Q बढ़ जाएगा. मैं L को इंक्रीज कर दूं तो बढ़ जाएगा. मैं C को डिक्रीज कर दूं तो बढ़ जाएगा. सो देयर आर दीज वेज आल्सो, बट he is not opting for this. उसने मुझे क्या बोला है? by reducing the full weight at half maximum. full weight at half maximum ये एक तरीका है इसी बात को कहने का. yes, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का जो डिफरेंस होता है जिसको आप बैंडविड्थ बोलते हो. बैंडविड्थ इज आल्सो नोन एज फुल वेट एट हाफ द मैक्सिमम. इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस करंट इधर करंट की वैल्यू I0/√2 है बच्चे, और पावर क्या है? मैक्सिमम का हाफ. पावर इज हाफ ऑफ दिस. एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 हमारे पास जो पावर होती है वो हाफ द मैक्सिमम वैल्यू होती है. तो इस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जिसको हम बैंडविड्थ भी बोलते हैं उसका दूसरा नाम है फुल वेट एट हाफ मैक्सिमम. फुल वेट एट हाफ मैक्सिमम इज अनदर नेम full weight at half maximum is another name for the bandwidth. तो हमें जो क्वालिटी फैक्टर इम्प्रूव करना है वो हमें इम्प्रूव करना है बाय रिड्यूसिंग द बैंडविड्थ. तो हाउ कैन यू रिड्यूस द बैंडविड्थ? अगर आप देखेंगे तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चा? डेल्टा ओमेगा की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, इट इज R/2L. So you want to decrease the delta omega. Delta omega is R/2L और 2 delta omega is R/L. So reducing the full weight at half the maximum means you want to reduce the bandwidth, and bandwidth is equal to R/L. तो R/L को डिक्रीज करने का मतलब है R को डिक्रीज कर दें या
L को इंक्रीज करते हैं, उसने बोला है बाय रिड्यूसिंग द फुल वेटेड हाफ द मैक्सिमम बाय अ फैक्टर ऑफ 2। इट मींस हम 2 डेल्टा ओमेगा को इंक्रीज करना चाहते हैं डिक्रीज करना चाहते हैं बाय अ फैक्टर ऑफ 2। यानी या तो आप रेजिस्टेंस को डबल कर दीजिए या आप इंडक्टेंस को हाफ कर देंगे। जब आप इंडक्टेंस को हाफ करेंगे तो वो बढ़ जाएगा ना, तो बेचा तभी तो हमारा क्वालिटी फैक्टर इंप्रूव होगा। वी हैव टू रिड्यूस द फुल वेटेड हाफ द मैक्सिमम, यानी प्रैक्टिकली मुझे 2 डेल्टा ओमेगा को रिड्यूस करना है। तो 2 डेल्टा ओमेगा रिड्यूस कैसे होगा? जब मैं R को इंक्रीज करेंगे, R को इंक्रीज करोगे तो क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज होगा। सो वी हैव टू डिक्रीज द R एंड इंक्रीज द L। Are you getting this point? The question is we have to improve the quality factor by reducing the full weighted half the maximum, which means by reducing the bandwidth। मेन चीज है कि हमें बैंडविड्थ को क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो बैंडविड्थ डिक्रीज करने का मतलब है सीधी बात कि मुझे R बाय L को डिक्रीज करना है बाय अ फैक्टर ऑफ 2। मतलब क्वालिटी फैक्टर हमने अगर डबल करना है तो आप R को हाफ कर दीजिए, L को डबल नहीं करेंगे। L को डबल करके ये Q फैक्टर डबल नहीं होगा, L को तो 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तब क्वालिटी फैक्टर हमारा डबल होगा। अगर मैं 1 बाय R अंडर द रूट L बाय C करती हूँ तो इसी फॉर्मूले को भी अगर आप देख लेंगे तो मुझे क्वालिटी फैक्टर अगर डबल करना है तो इट मींस आई शुड डिक्रीज द R बाय 2 और इंक्रीज द L बाय 4। इंक्रीज द L बाय 4। L अगर 4 टाइम्स हो जाएगा तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो क्वालिटी फैक्टर विल बिकम डबल। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, अगर हमें बोले कि हाउ यू हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी फैक्टर, तब तो मेरा इस फॉर्मूले से सीधा आ गया। आई हैव टू इंक्रीज द क्वालिटी फैक्टर बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो मींस मुझे ये Q डैश जो चाहिए वो ट्वाइस ऑफ 2 चाहिए, तो R को आप हाफ कर दो, L को 4 टाइम्स कर दो। मुझे सिर्फ आपको ये टर्म समझानी थी इस क्वेश्चन में। व्हाट डू यू मीन बाय फुल वेटेड हाफ द मैक्सिमम? फुल वेटेड हाफ द मैक्सिमम मींस बैंडविड्थ, और इसको बोला क्यों जाता है ये फुल वेट एट हाफ द मैक्सिमम? क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे हमारी पावर कंजम्पशन जो होती है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, अब सिर्फ 4 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर के रह गए हैं जो आपका होमवर्क है, और जो मैंने आपको असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस दिए हैं वो आपने करने हैं। IMISC के असर्शन रीजनिंग के मैंने आपको दे दिए हैं। वी विल एंड आई विल ब्रिंग अनदर वन आल्सो इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे कीप देम हैंडी अपने असर्शन रीजनिंग एंड वी विल डू दिस।